हेलो, चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी जीव विज्ञान के सिलेबस को। देखो, सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपको सिलेबस नहीं पता, सिलेबस मतलब कि आपके एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनेंगे, कौन कौन से टॉपिक इस बार हैं आपके सिलेबस में, कौन से चैप्टर इस बार हैं, कौन से हट चुके हैं, ठीक है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो सारा आपके सिलेबस के अंदर ही आता है। ठीक है, तो सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कोशिश करिएगा कि सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने पास रखिए और मैच करते हुए चलिएगा कि हाँ, ये टॉपिक हमारे स्कूल में या ट्यूशन में हो चुका है। आप या फिर जो नहीं हुआ है वो आप स्कूल में बोलिए कि सर ये फर्स्ट चैप्टर से ये टॉपिक रह चुका है। ठीक है, जो हमारे सिलेबस में है। प्रैक्टिकल कौन-कौन से होंगे, अगर आपके स्कूल में होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो आप खुद से एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल कौन-कौन से हैं आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल्स के नाम आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 15 नंबर आपके जो बाहर से एग्जामिनर आएँगे उनके हाथ में होते हैं, 15 नंबर आपके जो आपके स्कूल के टीचर हैं उनके हाथ में होते हैं। ठीक है, 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा, 17 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है, क्योंकि हम आपको बोर्ड एग्जाम पे बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कराते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के टाइम पे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको टॉप 30 क्वेश्चंस कि आप कहाँ से ले सकते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं। क्लास 12 आपका सिलेबस 2024-25 बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका। समय 3 घंटा, 70 नंबर का थ्योरी का पेपर। उसके बाद हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो टोटल जो आपकी बुक है बायोलॉजी की, इसको डिवाइड किया गया है कितने यूनिट में? अगर हम बात करें, टोटल आपकी 6, 7, 8, 9, 10 यानी 5 यूनिट में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है? उसमें अगर हम बात करें, ऐसे ही क्लास अगर हम 11 की देखें, क्योंकि इसमें क्लास 11th और 12th करके आपको डिवाइड किया गया है। क्लास 11th की बायोलॉजी की बुक और क्लास 12 दोनों सिलेबस एक साथ दे रखे हैं, इसलिए यहाँ पे यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की यूनिट आपकी वहाँ है। और जो क्लास 12th की यूनिट है उसको नाम दे दिया गया है इन्होंने 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो हम इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ही मान के चलेंगे या फिर आप 6 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे चैप्टर भी आपको दे रखे हैं कौन-कौन से टॉपिक। तो जो फर्स्ट यूनिट है आपकी वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन से आपके 16 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। अब रिप्रोडक्शन के अंदर कितने चैप्टर आएँगे वो भी हम नीचे देखने वाले हैं। या कौन-कौन से चैप्टर इस टॉपिक के अंदर है कि जो 16 नंबर आपको देकर के जाएँगे। फिर सेकंड यूनिट या फिर 7th यूनिट है आपकी जेनेटिक एंड एवोल्यूशन। ठीक है, 20 नंबर का आपका यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद है थर्ड यूनिट या फिर आप 8वीं यूनिट बोल सकते हैं, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। 12 नंबर का आपका यहाँ से पूछा जाएगा, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो आपकी जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन की है, जिसमें आपसे 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और फर्स्ट यूनिट जो आपकी रिप्रोडक्शन है, ठीक है, 16 नंबर का आपका वहां से पूछा जाएगा। तो अब समझ लेते हैं इसके अंदर बाकी जो यूनिट बची है। फोर्थ यूनिट या फिर 9th यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, 12 नंबर का यहाँ से आएगा। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट 10 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। टोटल 70 नंबर आपके यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। अब कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, तो अगर हम फर्स्ट यूनिट की बात करें रिप्रोडक्शन के अंदर, रिप्रोडक्शन के अंदर आपके टोटल 3 चैप्टर है। जो आप ये 16 नंबर देख रहे हैं, अगर आपको ये 16 नंबर चाहिए तो आप स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और आपके 16 नंबर पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 चैप्टर के अंदर कौन-कौन से सॉरी फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके कौन-कौन से चैप्टर हैं जो आपको 16 नंबर देकर जाने वाले हैं, वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके अंदर जो टॉपिक हैं बच्चों, वो आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर मैं अभी आपको बता दूँगा सिलेबस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप वहाँ से इसको कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड। फ्लावर स्ट्रक्चर हो गया, डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटॉक्स हो गया, ठीक है, पॉलिनेशन हो गया, टाइप एजेंसीज़ हो गया। इसके अंदर आपने ये सारे टॉपिक कवर करने हैं। चैप्टर सेकंड है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो इसको आपने देख लेना है। फिर चैप्टर थर्ड आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, थर्ड चैप्टर हो गया। इन 3 चैप्टर को पढ़ करके आप 16 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, सारे टॉपिक्स इसके अंदर दे रखे हैं, आपने इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है, मैं आपको बता दूँगा कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका यूनिट सेकंड आप बोल सकते हैं या फिर 7th यूनिट है, जिसके अंदर जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन है। इसके अंदर कितने चैप्टर हैं, जैसे आपने देखा 20 नंबर आपकी सेकंड यूनिट या फिर 7वीं यूनिट से आपके 20 नंबर आएँगे। तो इसके अंदर चैप्टर 4, 5 और 6 3 चैप्टर इसके अंदर है। यानी अगर हम बात करें, आप 3 और 3 6 चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो 6 चैप्टर में से आपके 36 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, पास होने के लिए आपको चाहिए मात्र 23 नंबर। तो अगर आप सिर्फ पास होना चाहते हो तो आप स्टार्टिंग के 6 चैप्टर पढ़ लो और कुछ एक्स्ट्रा नीचे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिट जो सेकंड है उसके अंदर कौन-कौन से चैप्टर हैं? चैप्टर 4 है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये आपका चैप्टर 4 हो गया। चैप्टर 5 है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, चैप्टर 5 हो गया।
और पूरा ये हिंदी में भी आपको सिलेबस मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट से, वो भी मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कैसे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर 6 है एवोल्यूशन। इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो आपने यहाँ पर पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। यूनिट नेक्स्ट जो है आपकी, जिसमें से आपके कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे, 12 नंबर के, उसका 12 12 10, ठीक है। तो तीसरी जो यूनिट है ये है आपकी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अंदर चैप्टर्स दो हैं, 7 और 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो दो चैप्टर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से आपके 12 नंबर इन्हीं दोनों चैप्टर से बन जाएंगे इजीली। नेक्स्ट यूनिट है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी 12 नंबर के पूछ जाएंगे। इसके अंदर भी आपके दो ही चैप्टर हैं, 9 और 10। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, चैप्टर 10 है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। दो चैप्टर पढ़ के 12 नंबर ले आए आराम से। यूनिट लास्ट जो है इसके अंदर आपके दो चैप्टर हैं, और ये आपका सॉरी 3 चैप्टर हैं, ये आपका 10 नंबर का है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, ये 11वां पार्ट, इकोसिस्टम 12 पार्ट, और लास्ट बायो डाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे, आपके 10 नंबर आएंगे। तो अगर जिसको 3 चैप्टर मतलब छोड़ने हैं या 10 नंबर नहीं चाहिए, 60 नंबर से ही गुजारा हो सकता है, तो आप बस स्टार्टिंग के कितने चैप्टर पढ़ लीजिए। टोटल आपके चैप्टर है कितने, 13। 13 में से आप स्टार्टिंग के 10 पढ़ लीजिए, 60 नंबर आपके आ जाएंगे। लास्ट के आप 3 चैप्टर से आया तो छोड़ सकते हैं। उन बच्चों को कह रहा हूँ जिनको बस पूरे में से पूरे नहीं चाहिए, जिनको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स चाहिए, तो आपको यहाँ पर पूरा एक एक टॉपिक दे रखा है। बस ये टॉपिक आप तैयार करिए, पूरा डिटेल में पढ़िए इन टॉपिक्स को, काफी समय है अभी आपके पास, तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। अब बात करें प्रैक्टिकल, 30 नंबर का जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया, और मैंने ये आपको बता दिया कि 15 नंबर आपके जो स्कूल के टीचर रहेंगे उनके हाथ में, 15 नंबर जो बाहर से एग्जामिनर आएंगे, ठीक है, उनके हाथ में रहेंगे। तो जो एक्सटर्नल यानी बाहर से आएंगे उनके हाथ में क्या क्या है, वन मेजर एक्सपेरिमेंट, ये 4 नंबर का आप 4 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। वन माइनर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, यहाँ से 4 नंबर। 8 स्लाइड प्रिपरेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, ये 4 नंबर देके जाएगा, और वाइवा जो आपका रहेगा 3 नंबर। ये टोटल 15 नंबर आपके जो एक्सटर्नल या बाहर से आएंगे उनके हाथ में रहेंगे। जो आपके विद्यालय के हैं टीचर, वो आपको स्पॉटिंग के 5 नंबर देंगे, प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के देंगे 2 नंबर, और इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट एंड इट्स रिकॉर्ड 3 नंबर आपको देंगे। कंटिन्यूअस असेसमेंट यानी जो आपके यूनिट टेस्ट हुए हैं उन्हीं के जो 10 मार्क्स 10 मार्क्स या जितने मार्क्स का आपका हुआ होगा, तो उसको 5 में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर नंबर मिल जाएंगे। तो 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। अब बात करें प्रैक्टिकल कौन कौन से करने हैं, तो लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल यहाँ पे आपको सेक्शन ए के अंदर 5 प्रैक्टिकल दिए हैं, सेक्शन बी के अंदर आपको 9 और 9 प्रैक्टिकल दिए हैं, ठीक है। सी और डी के अंदर कुछ ज़्यादा नहीं है, इसको आपने सिर्फ पढ़ लेना है, ठीक है। तो टोटल आप मान के चलिए 5 और 9 5 14, ठीक है, 14 और 2 16, 16 प्रैक्टिकल आप कर लेंगे तो 30 नंबर आपके कंफर्म हो जाते हैं। एटलीस्ट आपको नाम याद होने चाहिए, जैसे आपका फर्स्ट वाला है, प्रिपेयर अ टेम्पररी माउंट टू ऑब्जर्व पॉलन जर्मिनेशन, या फिर स्टडी द प्लांट पॉपुलेशन डेंसिटी बाय क्वाड्रेट मेथड, ठीक है। तो ये आपने देख लेना है, तो ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल के नाम याद कर लेने हैं। तो ये था पूरा आपका सिलेबस क्लास 12 बायोलॉजी का। अब इनमें से किसी भी टॉपिक को आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। ये सारा आप प्रिंट आउट निकलवा कर रख लीजिए। अब आप प्रिंट आउट कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली गूगल में जाके सर्च करना है आपको कंपोजर। कंपोजर सर्च करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, आप होम पेज पर आ जाएंगे। तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा ऑप्शन सिलेबस 2024-25, यहाँ से आपको सिलेबस मिल जाएगा। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए, टॉप 30 क्वेश्चन ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो सिलेबस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपसे यहाँ से क्लास पूछी जाएगी, क्लास 12 सेलेक्ट कर लेना है। क्लास 12 में क्लिक करने के बाद आपको जो भी सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए होगा, जैसे बायोलॉजी का, बायोलॉजी पर क्लिक करेंगे, बायोलॉजी का सिलेबस आपके सामने आ जाएगा। क्लास 11 12 का एक साथ दिया है, थोड़ा सा नीचे स्लाइड करेंगे 12 का आ जाएगा। बात करें टॉप 30 क्वेश्चंस की, तो टॉप 30 क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर भी आपसे क्लास का ऑप्शन आ जाएगा, क्लास का ऑप्शन पूछा जाएगा, सिंपली क्लास 12 पर क्लिक कर लेना है। क्लास 12 पर क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा आपको हिंदी मीडियम वालों के लिए जीव विज्ञान, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बायोलॉजी। तो इन दोनों में से आप जिस भी मीडियम से हैं आप उस पर क्लिक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। तो आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ होंगे। बेस्ट विशेष। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन काफी अच्छे से कर पाए। शुभकामनाएं हैं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई क्वेश्चन कोई डाउट आपके मन में हो तो आप एनी टाइम पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर कमेंट बॉक्स में कभी कभी ऐसा होता है नहीं देख पाता हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल लिंक्स दे रखे हैं, आप उन पर जाकर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम 2024-25। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।